आपका हजारीबाग से अपने संजय मेहता को कैसे टिकट दे दिया? उनकी क्या आबादी है भाई? रिजवान गिरिडीह लोकसभा में उस जितना वोटर है सब वोटर का वो मालिक है क्या रिजवान? रिजवान के कहने पे पूरा गिरिडीह लोकसभा वोट जयराम को वोट कर देगा क्या? आपका चेहरा आगे आया है, आपने खुद खर्चा 1 रुपया अपना कुछ नहीं किया है, समाज ने किया है, लोगों ने किया है, झारखंडी जनमानस ने किया है, तब जाके इतना महफिल बना है, तब जाके इतने स्टेज सजा है। और आप बोलते हैं हम 13 करोड़ रुपए दिलाए हैं। अरे 13 करोड़ को 60 करोड़ से माइनस कीजिए, उतना आप कर्जे में है। तो झारखंड में सबसे लोकप्रिय चेहरा भी जयराम जी का है। आपका पूरा राज्य में सबसे लोकप्रिय आपका जब चेहरा बन गया, फिर भी आप 6 महीना 3 महीना पहले से आप गिरिडीह लोकसभा में आप अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी वो कल घोषणा करे कि हम धनबाद लोकसभा सीट से लड़ेंगे, अरविंद महतो भी चैलेंज करता है, वो धनबाद लोकसभा से और नहीं जीत पाएंगे। नमस्कार, जोहार। आज का वीडियो आप लोगों को खास होने वाली है। ये जो देख रहे हैं पीला गमछा, ये जो व्यक्ति को देख रहे हैं, ये आदिवासी कुर्मी समाज के और केबीसी है, कुड़माली भाकीचारी अखड़ा के बहुत ही बड़ा मेंबर हैं। जोहार आप सभी को। टाइगर जयराम महतो इतना बड़ा चेहरा बना, कुर्मी समाज से आते हैं। आप लोग उसको इतना उठाने में कहते हैं कुर्मी समाज का अहम रोल रहा। क्या उनके लिए आप लोग किए, कुर्मी समाज के लोग क्या किए? देखिए, सबसे पहले जयराम जी गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरी तरफ से उनको बधाई। वो चुनाव जीते, लड़े बढ़िया से। लेकिन बधाई के साथ साथ कुछ सवाल है, कुछ सवाल समाज का काम ही है सवाल करना, और समाज का काम ही है अगर लोग भटके हुए हैं तो उनको सही रास्ते में लाना, ये भी समाज का दायित्व बनता है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वो सबसे पहले तो सवाल ये है कि जयराम जी को खुद धनबाद से चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों फैसला गिरिडीह से लिया। और समाज का जो रोल है आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें, तो समाज एक तरफ से सोच रहा है कि पिछले जितने चुनाव हुए हमने सबको बारी-बारी से दिया है साथ सहयोग, लेकिन जितने भी लोग हमारे विधायक या सांसद बन के आए अभी तक, किन्हीं सबने समाज का वोट लिया, लेकिन किसी ने भी समाज का काम अभी तक नहीं किया। समाज का जो प्रमुख मुद्दाएं हैं, जिनको लेकर समाज आज से नहीं 70 वर्षों से संघर्ष कर रहा है, उन मुद्दों को हम लोग बार-बार सांसद के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं कि उनका आवाज़ उठाइए, वहाँ पे थोड़ा बढ़िया से रखिए बात को। तो कोई उस तरीके से आज तक कर नहीं पाए हैं, तो हम लोग फिर मन बनाए कि कुछ परिवर्तन का दौर झारखंड में चल रहा है, नया नेतृत्व लोग आ रहे हैं, तो उनको भी चांस दिया जाए। ये सोच के हम लोग भी सोचे थे कि ये चांस देंगे, लेकिन शायद कुर्मी समाज का वोट का किसी भी पार्टी को दरकार नहीं है। जब पार्टी का बात आता है तो हम किसी को दरकार नहीं तो अभी तक किसी पार्टी ने ऑफिशियल ये घोषणा नहीं किया है कि हमें हमें कुर्मी समाज का वोट चाहिए। तो रहा सवाल कुर्मी समाज का वोट देने की बात, तो समाज के पास 3 मुद्दे हैं, वो 3 मुद्दों के लिए वो संघर्ष कर रहा है कि उनका जो एसटी में जो वो शामिल थे उनको हटा दिया गया। ठीक है, ये पहला मांग था कि वो एसटी की सूची में फिर से उसका दर्ज हो उसका नाम। दूसरा, उनका जो अपना मातृभाषा कुड़माली है, कुड़माली को 8वीं अनुसूची में दर्ज कराने का ये एक दूसरा मांग है। तीसरा मांग है कि सरना धर्म कोड जो लागू अभी तक नहीं हुआ झारखंड में, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ आदिवासी राज्य है ये, तो सरना धर्म कोड की मांग। ये 3 प्रमुख मांगे, इस प्रमुख मांगों को जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लेंगे, वो विश्वास के साथ वादा करेंगे समाज को, तो समाज सोचेगा, उसके बाद निर्णय करेगा क्या करना नहीं करना है। लेकिन अभी तक वो कोई भी पार्टी हो, वो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, किन्हीं ने तो कहा नहीं अभी तक। तो हम लोग आएंगे, अभी समय भी है, हम लोग समाज बैठ के फैसला करेगा किसको वोट देना नहीं देना, किसको समर्थन देना नहीं देना। लेकिन हमारे 3 प्रमुख मांगे हैं, अगर इस प्रमुख मांगों में अगर कोई पार्टी नहीं आता, वो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो क्षेत्रीय पार्टी हो, तो फिर समाज अपना विचार करेगा वो क्या करना नहीं करना है। धनबाद लोकसभा में टाइगर जयराम महतो कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर कुर्मी समाज काफी लोग चाह रहे थे कि हमारे समाज का नेता हो या फिर टाइगर जयराम महतो हो, क्षेत्रीय नेता हो जो नवनिर्माण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि हम लोग सोचेंगे, तो किसको सोच के दीजिएगा आप लोग? देखिए, धनबाद लोकसभा 14 लोकसभाएं हैं राज्य में, तो 14 लोकसभा में धनबाद लोकसभा सबसे केंद्र बिंदु लोकसभा है, सबसे केंद्र बिंदु। और धनबाद जी खुद जयराम जी खुद धनबाद से आते हैं, धनबाद जिला, लेकिन उन्होंने पहले तो कहा था
कि हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे जहाँ नीचे भी आ गए ऊपर भी आ गए, ये बार-बार उनका बयान आता था। तो हम लोग सब यही सोचे कि नहीं चलिए वो धनबाद से ही लड़ेंगे। फिर अचानक से उनका बयान बदल जाता है कि जयराम का वोटर कार्ड जो है वो गिरिडीह लोकसभा में है, तो सबसे पहले हम अपने आप को वोट करना चाहेंगे, इसके लिए हम गिरिडीह जा रहे हैं। ये कथन हमको तो कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है कि जयराम का वोटर कार्ड जो है वो गिरिडीह लोकसभा में है, तो सबसे पहले हम अपने आप को वोट करना चाहेंगे, इसके लिए हम गिरिडीह जा रहे हैं। ये कथन हमको तो कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है कि मेरा वोटर कार्ड गिरिडीह में है तो हम गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे। ढुल्लू महतो का वोटर कार्ड कहाँ से है? गिरिडीह से है, तो फिर वो क्यों धनबाद से चुनाव लड़ रहे हैं? पहला बात। और जितने भी विधायक सांसद जो बाहरी हैं, किसी और राज्य से यहाँ आके बसे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, तब तो उस हिसाब से उन लोगों को भी अपना-अपना राज्य चला जाना चाहिए। अगर ये उनका कथन सही रहता, ये तर्क सही रहता, तो उनको अपना-अपना राज्य चला जाना चाहिए, अपना-अपना गाँव चला जाना चाहिए, वहीं से उनको अपना विधानसभा, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये तर्क का हम सहमत नहीं करते हैं, ये तर्क बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, उनका ये माटी है, धनबाद का माटी उनका अपना माटी है, यहाँ उनको यहीं से लड़ना चाहिए था। अरे जयराम जी का तो बयान है, जयराम जी खुद बयान दिए हैं, उसी बयान को हम दोहरा रहे हैं। जयराम जी बोलते हैं कि गिरिडीह में हम रिजवान के बिना जीत नहीं पाएंगे और धनबाद मेरे बगैर कोई जीत नहीं पाएगा, ये उनका बयान है। तो यहाँ तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम जयराम के बगैर यहाँ कोई नहीं जीत पाएगा, तो जयराम को तो खुद खड़ा होना चाहिए, वो तो खुद जीत जाते, किसी कैंडिडेट को देने का दरकार ही नहीं था। और वो कहते हैं कि गिरिडीह क्या बोलते हैं, रिजवान के बगैर हम नहीं जीत पाएंगे, तो यानी कि उन्होंने तो हार स्वीकार कर लिया। रिजवान गिरिडीह लोकसभा में उस जितना वोटर है, सब वोटर का वो मालिक है क्या? रिजवान के कहने पे पूरा गिरिडीह लोकसभा वोट जयराम को वोट कर देगा क्या? ये नहीं हो सकता है। आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर अगर बोलते हैं कि हम रिजवान के बगैर जीत नहीं सकते हैं, तो आपने तो हार स्वीकार कर लिया है। यानी कि रिजवान अगर नहीं चाहेगा तो आप हार गए, तब लोकसभा तो चुनाव तो आप हार गए हैं, पहले अपने मुंह से हार गए आप पहले। पहली बात कि आपका गिरिडीह में आप जेबीकेएसएस का केंद्रीय अध्यक्ष हैं, आपने एक पार्टी भी बना लिया है। जेबीकेएसएस में हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ता हैं, जिनका ताकत से, जिनका वजूद से, जिनका तन मन धन से आपका चेहरा बना इस राज्य में। अरे आपको तो ये बोलना चाहिए कि जेबीकेएसएस के बिना हम जीत नहीं पाएंगे, हम अपने समाज के बिना जीत नहीं पाएंगे, ये कहना चाहिए था। आप बोल रहे हैं रिजवान के बिना जीत नहीं पाएंगे, ये तो एकदम गलत तर्क है। इस बात से हम लोग सहमत नहीं है। वो चाह रहे हैं कि सभी जाति, धर्म, मूलवासी, आदिवासी मिलकर चुनाव जीतेंगे, वो एक साथ मिलकर। ठीक है, ये हम मानते हैं, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन देखिए एक तो बात याद रखिए, आप संविधान का बात करते हैं, संविधान क्या कह रहा है? आर्टिकल अनुच्छेद 15 पढ़िए। आर्टिकल 15 कह रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति को, माने कोई भी व्यक्ति जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, लिंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही संविधान फिर बोल रहा है कि प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए आदमी को, उसके जनसंख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। अभी कुछ ही दिन हाल ही में हिंदुस्तान का खबर छपा, उस खबर में लिखा गया है कि 5 जो लोकसभा सीट है उसमें कुर्मी बाहुल वोटर है, जो निर्णायक वोटर है कुर्मी है। ठीक है, तो जब निर्णायक वोट कुर्मी है, तो कुर्मी का आबादी उस राज्य, उस लोकसभा में ज्यादा है, तो उसका प्रतिनिधित्व उसको मिलना चाहिए था। इस संविधान के अनुसार हम बात कर रहे हैं, किसी जाति के अनुसार बात नहीं कर रहे हैं। संविधान कर रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संविधान जब आपका जनसंख्या को खुद सरकार पेश कर रहा है, ठीक है, आपका संख्या 5 राज्यों में ज्यादा है, तो फिर आपने वहाँ क्या नाम है आपका, हजारीबाग से अपने संजय मेहता को कैसे टिकट दे दिया? उनकी क्या आबादी है भाई? तो यहाँ तो अपने जो संविधान का जो कथन है उसको तो आपने दरकिनार कर दिया। आप गिरिडीह का बात कीजिए। अब गिरिडीह, हम ये नहीं बोल रहे हैं, आपको सबको लेके चलना है, सबको लेके चलिए। आप बोलिए राजवाड़ समाज के बिना हम जीत नहीं सकते, कुर्मी समाज के बिना हम जीत नहीं सकते हैं, हम माइनॉरिटी समाज के बिना, समाज का नाम लीजिए आप। अब रिजवान के बिना जीत नहीं सकते हैं, ये तो सरासर गलत है ना। रिजवान तब आपका लोकसभा में आप चुनाव जीतेगा, उसका भाई का विधाता बन गया। ये इस बयान का हम खंडन करते हैं, इस बयान से हम सहमत नहीं है। वो आपका कहना है कि उस समाज का नाम लेते तो चलता, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के नाम से चुनाव नहीं वो कर रहे हैं कि नहीं, ये गलत है। उन्होंने जो ये बयान दिया है ये पूरी तरह से गलत है। इसका आप सर्वे कीजिए ना, ये गलत है कि सही है। कि अकेले अरविंद महतो बोल रहा है
है या पूरा समाज इसको नकार सकते हैं या सहमत दे सकते हैं? आप बोलिए। अच्छा, अरे आप रिजवान का नाम लेके मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण का अगर आप सोच रहे हैं तो ये नहीं हो सकता है। वहां आपका जेएमएम का प्रत्याशी भी है मथुरा प्रसाद महतो, उसका अलायंस है कांग्रेस के साथ। ये देश में एक लहर चल रहा है एंटी बीजेपी वोटिंग का। बीजेपी ने 14 साल राज किया, ये आपका 10 साल में उन्होंने पूरी तरह से मतलब पूरा भारत देश को गर्त में ला के खड़ा कर दिया है। परिवर्तन का दौर चल रहा है। बीजेपी को भी इस देश से उसको आने नहीं देने के लिए पूरा किसान आंदोलन अलग कर रहा है, हर कोई आंदोलन कर रहा है। ठीक है, तो उस वक्त एंटी अगर बीजेपी वोट होगा तो क्या रिजवान का मतलब क्या आपका पूरा मुसलमान समाज का वोट आपका जयराम को दिला देगा वो? लेकिन हाँ ये तय है कि कुर्मी समाज परिवर्तन चाहता है। उन्होंने देख लिया है कि जितने भी नेता अभी तक पैदा हुए, जितने भी नेताओं ने चुनाव लड़ा, कोई नेता समाज के साथ आज तक खड़ा नहीं हुआ है। तो जयराम महतो एक नया लड़का, एक नया सोच के साथ शोषण मुक्त झारखंड बनाने का जो संकल्प लिया और पूरा समाज उनके पीछे। आप देखिए हर रैली में जाइए, हर सभा में जाइए, अगर 100 आदमी है तो 100 में 90 कुर्मी है। ये सच्चाई है, आप गिन लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप अपना समाज को दरकिनार कर रहे हैं, आप समाज का बात कीजिए ना। आप किसी व्यक्ति विशेष का बात कर रहे हैं। समाज की बात करते हैं तो फिर आदिवासी, अल्पसंख्यक, फॉरवर्ड, फिर उनको उन पार्टी को कुर्मी पार्टी कहा जाता है। इसीलिए उन्होंने चाहा कि पूरे राज्य में तमाम जातियां हैं, धर्म है, सबको समान अधिकार देंगे और उसी तरह से उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा की है। देखिए एक बात तय है कि इस देश में जब तक जाति है तब तक जातिवाद चलेगा। ठीक है, अगर जातिवाद का बात अगर नहीं होता तो अभी बीजेपी ने धनबाद लोकसभा में ढुलू महतो को टिकट दिया। धनबाद लोकसभा में आज तक उन लोगों को टिकट दिया जाता था, स्वर्णों को टिकट दिया जाता था, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो, उन लोग को टिकट दिया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि धनबाद लोकसभा में ढुलू महतो को टिकट दिया। ढुलू महतो को जब टिकट दिया गया तो फिर जातिवादी अगर नहीं है तो जातिवादी लोग क्यों बाहर आए? राजपूत समाज ने उसका विरोध किया, मारवाड़ी समाज ने उसका विरोध किया। क्यों किया भाई? आप पार्टी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो बीजेपी का जो आपका जो फैसला था उस तो सर्वमान्य होना चाहिए था। तो एक बैकवर्ड को टिकट दे दिया गया, यहाँ पे ढुलू महतो को टिकट दे दिया गया, तो उन लोगों का पेट में क्यों दर्द होना लगा? मतलब आपका कहना जातिवाद समीकरण चलता है अभी राजनीति में? एकदम चलता है, 100% चलता है। जातिवाद के बिना यहाँ राजनीति नहीं हो सकता, पूरा देश में नहीं हो सकता है। आप लोग पूरा कुर्मी समाज खपा है क्या जयराम महतो से? जयराम महतो पूरे समाज को लेकर चल रहा है, झारखंड का नवनिर्माण करना चाहता है, लेकिन जिसका टेक लगता है उसी समाज उससे खपा? नहीं, खपा होने की कोई बात नहीं। जयराम के साथ आज भी पूरा कुर्मी समाज उनके साथ खड़ा है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा समाज को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। एक मैनिफेस्टो भी आया जयराम जी का, उसमें उनका फोटो लगा हुआ है, JBKSS उनका केंद्रीय अध्यक्ष लिखा भी हुआ है। पता नहीं वो मैनिफेस्टो आपका ये क्या बोलते हैं, वो ऑफिशियल है कि नहीं हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन मैनिफेस्टो में हमारा तो कोई अधिकार का बात ही नहीं कर रहा है वहाँ पे। आपके समाज को कहीं नहीं हाँ, दरकिनार हमारा आज नहीं, हमारे जब से लोकसभा चुनाव हो रहा तब से हमारा ये मांग है कि कुर्मी को ST की सूची में शामिल किया जाए। 8वीं अनुसूची में उनका भाषा का दर्ज होना चाहिए, सरना कोड, ये तो हमारा मांग है। मैनिफेस्टो तो एक चुनावी टेक है, हेमंत JMM का सरकार रहे चाहे भाजपा का सरकार रहे, उन लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं, काम कुछ होता नहीं। आप झूठा ही बोलिए ना जी, जाइए हम बोल दिए आपको नहीं करना, लेकिन फिर बोलने के लिए पीछे आप क्यों हट रहे हैं? सब कोई बोलता, आप भी बोल दीजिए, तब ना हम आपको अपना हितैषी मानेंगे। लेकिन वो झारखंड नवनिर्माण करना चाह रहा है। 32 खतियान बाहरी भाषा, यहाँ के कुड़माली भाषा, नागपुरी, खोटा, पचपरगनिया हो, संथाली का यहाँ पर ये पहचान दिलवाना चाह रहा है। लेकिन एकदम तो हम लोग कब इस बात को नकारे हैं? हम लोग आज भी उनके साथ खड़े हैं। हुलूलीटाड़ में 20 लाख कुर्मी का महाजुटान हुआ, हम खुद बोले हुआ, मेरा स्टेटमेंट होगा वहाँ देख लीजिए। जब हमको वहाँ पूछा गया कि झारखंड किधर जा रहा है तो हम लोग बोले झारखंड परिवर्तन की ओर जा रहा है, झारखंड में नया नेतृत्व का जन्म हुआ है, उनको हम लोग साथ सहयोग देंगे, हम लोग खुद कहा वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग नकार कहाँ रहे हैं? हम लोग तो देंगे साथ सहयोग, अभी भी बोल रहे हैं। लेकिन आपका जो बयान आया उस बयान का हम खंडन करते हैं कि आप इस तरह का बयान आपका नहीं चलेगा। दूसरी बात, धनबाद लोकसभा को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आप खुद बोलते हैं कि जयराम महतो एक ऐसा चेहरा है कि वो 4 दिन पहले उसका चुनाव का तैयारी हो जाएगा। अब बोले ना, उसका बयान आया ना कि धनबाद लोकसभा के लिए सोचना नहीं, हम 4 दिन पहले किसी को टिकट देंगे तो आ जाएगा, वोट आ जाएगा। ये हो सकता है? 6 विधानसभा क्षेत्र है, 6 विधानसभा में हमेशा यहाँ बाहरियों का राज रहा है।
आप बोलते 4 दिन में तैयारी कर देंगे। झारखंड में सबसे लोकप्रिय चेहरा किसका है? एक आदमी का अगर नाम हम पूछा जाए तो झारखंड में सबसे लोकप्रिय चेहरा भी जयराम जी का है। आपका पूरा राज्य में सबसे लोकप्रिय आपका जब चेहरा बन गया, फिर भी आप 6 महीना 3 महीना पहले से आप गिरिडीह लोकसभा में आप अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप अपना तैयारी कर रहे हैं। आपको तो घर बैठे रहना चाहिए, आपको तो घर में बैठ कर रहना चाहिए जी। ये जो 4 दिन का जो बात की है धनबाद के लिए, तो 4 दिन में आपका वहां उसका तैयारी तो उनको करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो खुद इतना लोकप्रिय होने के बावजूद 3 महीना से डटे हुए हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और धनबाद का जब बारी आता है तो धनबाद में बोलते थे हम 4 दिन में या रातों रात, मतलब क्या जादू का छड़ी है, रातों रात मतलब ऐसा करके घुमा देंगे, वो वोट गिर जाएगा उनके ऊपर। कि अभी वो कल घोषणा करे कि हम धनबाद लोकसभा सीट से लड़ेंगे, अरविंद महतो भी चैलेंज करता है, वो धनबाद लोकसभा से नहीं जीत पाएंगे। हम चैलेंज कर रहे हैं। क्यों, कैसे नहीं? नहीं जीत पाएंगे। देखिए चुनावी समीकरण, देखिए राजनीतिक समीकरण और सामाजिक समीकरण दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। आपका पार्टी नया पार्टी है, आपका पार्टी जो लोग आज 70 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी हो कांग्रेस हो, दुनिया जानता है। वो रातों रात किसी का भी चुनाव में घोषणा कर देंगे, सब जान जाएगा बीजेपी से कौन। इतना प्रचार मीडिया, इतना सब कुछ है उनके पास, नेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है। वो रातों रात वो पता चल जाता है सबको। माइंडसेट है इंसान का कि हमको बीजेपी में जाना, हमको कांग्रेस में जाना। लेकिन ये एक नया ना पार्टी है, अभी गांव घर के लोगों तक इस पार्टी के नाम नहीं जानते हैं अभी तक, ठीक है। तो जयराम महतो को वोट गिरे, लेकिन वो जीत नहीं सकते, हम दावा कर देंगे। अभी उन करे घोषणा वो। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात है, कुछ दिन पहले देखिए, कल का भी बात, कोई इंटरव्यू देख रहे थे हम। एक बात वो बोलते हैं, ठीक है, कि JBKSS ने मैंने 13 करोड़ रुपया मतलब दिलाए, मुआवजा दिलवाए, ठीक है। बार बार ये बयान आ रहा, देख रहे हैं बार बार, ठीक है। हमको एक बात बताइए, जो दाता होता है ना, वो महान काम किए हैं, ठीक है। ये काम आज तक कोई नहीं कर पाया, इसका हम सराहना करते हैं। लेकिन ये बोलने का क्या जरूरत है? इसको बोलने का जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए आप दाता हैं, आप देने वाला जो होता है ना, वो सबसे ऊपर में रहता है, वो काम आप कर रहे हैं। कुदरत, इतना बड़ा जो कुदरत है, प्रकृति है, ये प्रकृति जो दे रही है, क्या वो हमको बोलती है क्या कि हम हवा दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं, तब आप जीवित हैं? हम पेड़ पौधा ये जो है वो बोलता है क्या कि हम आपको फल दे रहे हैं, तब आप खा रहे हैं, तब आप जीवित हैं? हम अनाज दे, धरती बोलती है क्या कि हम आपको अनाज दे रहे हैं, तब आप जीवित हैं? नहीं, ये बोला नहीं जाता है। जयराम महतो का ये काम बहुत महान वाला काम है, लेकिन ये जो बोल के ना वो अपना महानता को गिरा रहे हैं। कैसे हम बता देते हैं, देखिए आज झारखंड में जितना सभा हुआ जयराम का, जितना सभा हुआ, क्या सब सभा का माने जयराम ही सब सभा करवाए थे क्या? सभा सब जयराम नहीं करवाए हैं। जयराम को सभा में बुलाया गया है। झारखंडी जनमानस, झारखंडी जनता, JBKSS का जो टीम है, जो लोग खट रहे हैं, जिनको आशा ये उम्मीद है, उन लोग इस सभा को लगवाए हैं। एक सभा में कितना खर्चा होता पता है? आप बलियापुर में हुआ ना अधिवेशन, महाधिवेशन में कम से कम 15 लाख रुपए खर्चा हुआ होगा। अभी तक तो हिसाब आया नहीं है, ठीक है। हिसाब में पता नहीं कितना है, कितना नहीं बता देगा। आंकड़ा हम लोग जो देखें वो 15 लाख 20 लाख खर्चा जरूर हुआ होगा। इस तरीके से जयराम जी बोलते हैं कि हम 300 से ऊपर सभा किए हैं, 400 सभा किए हैं। तो इतना जो सभा है, इतना सभा में कितना खर्चा होता है, कितना खर्चा होता है, उसमें कितना सभा खर्चा हुआ होगा। लोग अपना गाड़ी निकाल रहे हैं, अपना मारुति निकाल रहे हैं, अपना 4 व्हीलर निकाल रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, अपना काम छोड़ के जा रहे हैं। कितना खर्चा हुआ होगा? करोड़ों रुपया नहीं, कम से कम 70-80 करोड़ खर्चा हुआ है। समाज ने उतना खर्चा किया, तब जाके आपका चेहरा आगे आया है। आपने खुद खर्चा 1 रुपया अपना कुछ नहीं किया है, समाज ने किया है, लोगों ने किया है, झारखंडी जनमानस ने किया है, तब जाके इतना महफिल बना है, तब जाके इतना स्टेज सजा है। और आप बोलते हैं हम 13 करोड़ रुपया दिलाए हैं। अरे 13 करोड़ को 60 करोड़ से माइनस कीजिए, उतना आप कर्जे में हैं। समाज का तरफ से उतना आप कर्जे में हैं। क्या दिलाएं आप ये बोलिए कि अभी तक झारखंड में ये जो सारा कंपनी है, वहां लोगों का जमीन चला गया है, वहां इतना मुआवजा बाकी है, आदमी को नौकरी अभी तक नहीं मिला। तो कितना मुआवजा, कितना नौकरी दिला पाए हैं? ये ना, इसमें ना नाम होगा यार मर गया कोई, उसको आप दिला दिए, बहुत बड़ा काम किए, महान काम किए। तो वो तो एक लाश के साथ अगर आप कुछ सौदाबाजी करके आप कंपनी से बहुत ज्यादा कुछ दिला दिए, तो ये वो उसका ये नहीं होता है। वो आप करोड़ों, एक आदमी मर गया है, आप 30 लाख दिलाए ना, 15 लाख दिलाए ना, एक आदमी मर गया उस घर में ना, आप यदि 1 करोड़ रुपया भी दिला देते ना, तो कम रहता उस घर के लिए, कम रहता। हाँ, लेकिन झारखंड में लाखों लाख जो एकड़ जमीन छीन गया, लोगों को नौकरी नहीं मिला, ठीक है। अगर उसको आप नौकरी दिला देते, उसका जमीन छीनने से रोक देते, मुआवजा, नौकरी मिलता,
अवैध रूप से जो जमीन चला गया या जो कैप्चर हो गया, जो माफियाओं के द्वारा, उसमें अगर काम होता तो ये कहा जा सकता था। तो ये सब मिला-जुला के ही सब है। तो आप देख सकते हैं टाइगर जयराम महतो पर आज पहली बार इन पर सवाल जो ये खड़ा किए हैं, ये सोचने और समझने वाली बात है। बाकी आप लोग अपना राय दें कि अरविंद महतो जी जो क्या कुछ कहें, इनका विचार कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।